कौवा काटे। ओके डन। अगर सरकार झूठ बोले सरकारों को कौवा काटे, अब तुम बोलो तुम्हें कौन काटे? ना 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 ना, वो देख आ गई आवाज, आवाज आ गई, आवाज आ गई। गुप्ता ने गौई की जगह तो कुछ बोला, गौई रोक के तो कुछ बोला उसने। माननीय अध्यक्ष जी, तो ये जो आउटलेट्स होंगे ये सरकार इनको बना रही है, और सरकार की इसमें भारत सरकार ने बहुत प्रशंसा की है कि ये अपनी तरह का पहला ये इनोवेटिव है जिसमें कि हम सीधे सीधे किसान को आउटलेट्स अलॉट कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ अध्यक्ष जी हमारे मित्र मनोज रावत जी ने मंडवा की बात की, झिंगोरे की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, ये कहते हुए हमें खुशी है कि हमारी सरकार देश की पहली सरकार थी जिन्होंने मंडवा, झंगोरा और चौलाई को खरीदने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसमें मंडी परिषद के माध्यम से सीधे सीधे किसान से उसके उत्पाद को खरीदा गया। क्योंकि हालात ये थी कि आड़ती 11 रुपए किलो मंडवा खरीद रहा था, हमने मंडी के माध्यम से एमएसपी में के आधार पर उसे खरीदना प्रारंभ किया। और खुशी इस बात की है कि हम पहला राज्य और बने देश का जहां सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से हमने इस वर्ष खरीदारी प्रारंभ की है। मंडी के साथ साथ हमारी क्या चीज, जिस दिन सवाल करेगा उस दिन बता दूंगा आंकड़े, उस दिन सवाल जिस दिन करोगे उस दिन आंकड़े के साथ आ जाऊंगा। लेकिन हम पहला राज्य हैं जिन्होंने पहले मंडी परिषद में कॉर्पस फंड बना। मैं कहता हूं, मैं समझता हूं सर्वाधिक खरीद चमोली जनपद में हुई है, सर्वाधिक खरीद चमोली जनपद से हुई है, सर्वाधिक खरीद चमोली जनपद से हुई है। मैंने कहा ना आंकड़े अगर आपको मेरे पास भाई आंकड़े अगर मेरे पास आके आंकड़े ले लेना। और अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी हम खरीद मंडवा और झंगोरा और चौलाई खरीद रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से भी हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि हम जो हॉर्टिकल्चर उत्पाद है, हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उनको सीधे किसान से खरीदे, उसकी मार्केटिंग करे और किसान को उसके उत्पाद का वास्तविक मूल्य मिल सके। वाइल्ड एनिमल, करण भाई, जंगली जानवर, सरकारें आपकी भी रही हमारी भी रही, आपको मालूम है जंगली जानवर यहाँ की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जंगली जानवर के लिए लगातार लोगों की फेंसिंग की डिमांड आती है। हमारा पूरे राज्य का बजट ऐसा है कि उस स्थिति में 100 साल लगेगा कि हम 100% जो है अचीवमेंट ले सकें फेंसिंग के मामले में। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो अभी हमने प्रस्ताव भेजा है 100% सैचुरेशन का फेंसिंग का 300 कुछ करोड़ का भारत सरकार को, इसमें हमें स्वीकृति मिलेगी और हम इस राज्य के किसानों को फेंसिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं जंगली जानवरों से उनकी जो मुसीबतें उससे छुटकारा देने में सफल होंगे। ये भी देश का हम पहला राज्य है जिन्होंने कोविड के बाद अपने जिला योजना में ये बजट का प्राविधान किया कि 40% पैसा भैया मैं काटने जोड़ने की बात नहीं कर रहा, चलो जितने की भी जिला योजना होगी है या आपसे पूछो, ये किसी का मामला नहीं है। ये इसका सवाल नहीं है, ये इसका सवाल नहीं है। इसका सवाल होता मैं इनसे पूछ के जवाब रखता, इसका सवाल होता मैं इनसे पूछ के जवाब रखता। माननीय अध्यक्ष जी, अब अभी एक चिंता बहुत बढ़िया करण मेहरा जी ने की थी कि साहब सब बड़े लोग फायदा उठाते हैं और वास्तविक जो नीडी है उसको मदद नहीं मिल पाती। हम लोग अपने विभाग में बहुत जल्दी आदेश करने जा रहे हैं, पत्रावली बनने तैयार है। आयकर दाताओं को 10 लाख से नीचे की योजना में, कृषि और उद्यान विभाग में कोई योजना में उनको फायदा नहीं मिलेगा। जो आयकर दाता है 10 लाख तक की योजनाओं में उन लोग वो एलिजिबल नहीं होंगे, 10 लाख से ऊपर की योजनाओं में एलिजिबल होंगे ताकि छोटी योजनाओं का वास्तविक फायदा गरीब व्यक्ति को मिल सके। ये हम अपने विभाग में करने जा रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, IIDF के माध्यम से भी जो अभी मेरे मित्र की एक और चिंता थी कि किस तरह जो बागवान उत्पादक हैं उनको किस तरह हम लोग मदद दे सकें। हम पर्याप्त संख्या में कोल्ड न्याय पंचायत स्तर पर कोल्ड रूम्स बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ताकि न्याय पंचायत स्तर पर कोल्ड रूम्स बना करके हम पे उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उनको कोल्ड रूम दे करके उनके बागवानी उत्पाद को एक प्रिजर्वेशन का काम दे सकें, सुविधा दे सकें। तो ये तमाम आदेश भाई दाम दुगने करने से नहीं, ये जो चीजें मैंने बताई
इससे किसान की आय दुगनी होगी। और एक मिनट, और गन्ना भुगतान, ओ भाई अब गन्ने पे आ जाओ, गन्ने पे आ जाओ भाई, जरा अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहो तुम्हारी सरकार में कितना % भुगतान हुआ था गन्ने का? आत्मा पे हाथ रख के बात करो, सुन लो ना। 99% भुगतान इस वर्ष का हो चुका है। एक, अब ममता जी ने जो बात कही, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ये रुक जाओ, मैं ममता को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार निर्देश देगी अधिकारियों को कि जिन गन्ना उत्पादकों का मिलों पे बकाया है उन पर आरसी स्थगित कर दी जाए। इस बारे में आप सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ है और उन पर आरसी की स्थिति को स्थगित करा दिया जाएगा। अब जितना मैंने कहा उतना सुन ले, जितना मैंने कहा वही सुन लो ना कि आरसी को स्थगित कर दिया जाएगा। नहीं, अगर उन किसानों का बकाया मिल पर उनकी कैंसिल की जाएगी। हाँ, मिल पर बकाया उन्हीं का। अब सारी बात ओ भाई, सारी बात तुम्हें बता दें तो मंत्रिमंडल क्या करेगा? बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आदेश की बात कर रहा हूँ, बैठ जा। तो माननीय अध्यक्ष जी, और अंत में मैं करण मेहरा जी का, क्योंकि कई बार मैंने अखबारों में बयान पढ़े थे, आज मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को, इस कंसेप्ट को समझा कि सरकार की मंशा कृषि और उद्यान के एकीकरण के पीछे ये है कि किसान को वास्तविक फायदा मिल सके, क्योंकि वो गेहूं भी बोता है और उसके साथ साथ वो अपना बागवानी उत्पाद भी बोता है। तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद कि जो हमारी मंशा है कृषि और उद्यान के एकीकरण की, उसके पीछे केवल किसान के हित की नियत है कि किसान के हित के लिए हमें कोई भी निर्णय लेना पड़े, उस निर्णय से पीछे नहीं हटेंगे। अब अंत में अब इन्होंने बहुत देर बोल दिया ना, तो अब इनको बोलना जरूरी है। मंडी, हमारे मित्र ने मंडी की बात की। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे ये कायदे से तो ये था कि जो कृषि कानून थे, क्योंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर इस सदन में चर्चा भी नहीं की जा सकती थी, और कानून भी केंद्र के हैं। लेकिन चूंकि ग्राहक आपने फिलहाल चर्चा के लिए इसको स्वीकार कर लिया था, अदरवाइज केंद्र के कानूनों पर इस सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। अब लागू तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने सबको वो किया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, इस पे लागू तो वैसे भी नहीं है, सब जुडिस। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सारे देश में यह कानून लागू हुआ था, सारे देश में कानून लागू हुआ, ये ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री से हुआ, लेकिन हमारा राज्य उन राज्यों में था जिन्होंने इन रिफॉर्म्स को अपने राज्य में केंद्र के कानून से पहले ही लागू कर दिया था। और मैंने तब भी कहा था कि अगर वो कानून गलत थे तो उस समय हमारा प्रतिपक्ष कहाँ चला गया जब हमने एपीएमएल एक्ट बनाया था? बता, इसी सदन ने पास किया, इसी सदन ने एपीएमएल एक्ट पास किया माननीय अध्यक्ष जी। और भारत सरकार जब एक कानून लाई उससे काफी पहले हमने पास कर लिया था, कोई विरोध राज्य में नहीं हुआ, कोई विरोध राज्य में नहीं हुआ। और जब केंद्र में बड़े नेताओं ने जमीन को, कोई भी जमीन को पाने के लिए किसानों के कंधों का सहारा लिया, तो हमारा राज्य का प्रतिपक्ष को भी नींद जाग गई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार हमारी कोई हमने विरोध किया था, क्या आपका कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ? जी, सर्वसम्मति। क्या आपका कानून सर्वसम्मति से पारित हुआ? आप क्या हाउस में रहते हो? वॉक आउट करके चले जाते हो। सर्वसम्मति से पारित हुआ मान्यवर, हमने उसका विरोध किया था। बिल्कुल गलत बात मान्यवर, सदन को गुमराह करने वाली बात आप कैसे कर सकते हैं? उस वक्त हमने इसका विरोध किया था और हमने उसका हमने विरोध किया था, विरोध किया था, उस दिन से विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं उसका। हमने विरोध किया था, आप गलतियां नहीं सदन के सामने कर रहे हैं। आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते।
ताजा 310 है अभी पुल गिर गया, नली पोखरी का मुख्य पुल गिर गया मान्यवर सरकार पुल गिर गया साइंस मान्यवर सरकार संख्या 16 माननीय अध्यक्ष जी इससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता मान्यवर। कितना स्थान करता है? जाओ जल्दी जाओ, चाय पियो, बाहर जाओ। चलो माननीय अध्यक्ष जी, मत संख्या 16 माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस DIMS विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित किया जाए, संशोधन के साथ पारित किया जाए। संशोधन कोई है? मत संख्या 16 प्रश्न है कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस DIMS विश्वविद्यालय विधेयक 2021 यथा सूचित पारित किया जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मत संख्या 16 प्रश्न है कि दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल DIMS विश्वविद्यालय विधेयक 2021 संशोधित पारित किया जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मत संख्या 17 निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतिकरण। मनोहर रावत जी, दूसरा श्री महेश जीना जी। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। मत संख्या 17 का 3 श्री ममता राकेश जी। नहीं, मत संख्या 17 का 4 श्री देशराज करणवाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुज्ञा से इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के समेकित एवं सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य स्तरीय आय व्यय आवंटन को भौगोलिक एवं आर्थिक आलोक में युक्ति संगत बनाने एवं राज्य के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक अधिकार संपन्न आय व्यय एवं वित्त पोषण समरूपता प्रदायक आयोग का गठन कर उसका क्रियान्वयन किया जाए। मत संख्या 18 शक्तिलाल शाह।
चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 19 श्री भरत सिंह चौधरी जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 20 देशराज खंडवा, मान्य अध्यक्ष जी बस चर्चा जारी, मान्य अध्यक्ष जी बस जारी। मान्य अध्यक्ष जी मत संख्या 21 धन सिंह नेगी जी, धन सिंह नेगी जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 22 काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी नहीं चले, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 23 श्री नवीन दुर्गा जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 24 श्री ममता राकेश जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 25 श्री हरविंद कपूर जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 26 प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 27 श्री धन सिंह नेगी जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 28 देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 29 देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मान्य अध्यक्ष जी तो लास्ट सेशन है। तो आगे में चर्चा करेंगे, चर्चा तो जारी रहेगी। मत संख्या 30 प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 31 धन सिंह नेगी जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 32 देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मान्य अध्यक्ष जी इस पे तो आश्वासन आ गया सरकार का, इसे तो खत्म हो जाएगा ये। खत्म नहीं होगा, चर्चा है इस पर। मत संख्या 33 नवीन दुमका जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 34 श्रीमती ममता राकेश जी, है नहीं, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 35 श्री प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 36 श्री देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 37 श्री प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 38 देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 39 श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 40 श्री प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 41 श्री कर्णवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 42 श्री राम सिंह केड़ा जी, राम सिंह केड़ा जी है नहीं। मत संख्या 43 चंद्रराम दास जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 44 में ये निम्न के 105 के प्रस्ताव को प्रस्तुतिकरण है श्री मनोज रावत जी, श्री देशराज खंडवाल जी। मान्य अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि एक राज्य स्तरीय बहुउद्देशीय दीर्घकालिक योजना निरूपित कर वर्तमान विषमताओं के निदान के लिए एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा परामर्शी दात्री आयोग का गठन किया जाए। मत संख्या 44 का 3 श्री महेश जीना जी। मत संख्या 45 श्री देशराज खंडवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 46 श्री प्रीतम सिंह जी पवार, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 47 श्री ममता राकेश जी है नहीं, अनुपस्थित है। मत संख्या 48 श्री प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 49 चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 49 माननीय देशराज कर्णवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या अभी तो क्यों कुछ बोले नहीं यार, मेरे आते तुम खड़े। नहीं मान्य अध्यक्ष जी मैं तो बोल ही रहा हूँ। संख्या 54 तक आ गए। मत संख्या 50 श्रीमती ममता राकेश जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 51 माननीय देशराज कर्णवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 52 माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 53 देशराज कर्णवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 54 माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 55 माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 56 माननीय देशराज कर्णवाल जी। मान्य अध्यक्ष जी तो हो भी गया, कर भी दिया सरकार ने इसको, तो ये तो विषय जो है रोस्टर चेंज कर दिया, यथावत रख दिया था मान्य अध्यक्ष जी। तो इसमें अगर ये विषय आ जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा मान्य अध्यक्ष जी। सरकार चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 57 माननीय देशराज कर्णवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 58 माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 59 माननीय चंदन रामदास जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 60 माननीय श्रीमती ममता राकेश जी, चर्चा जारी रहेगी।
मत संख्या 61 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। वैसे जो माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं कृपया हाथ भी उठा लें, सदस्यगण होने चाहिए वैसे इस पे। मत संख्या 62 माननीय राम सिंह केड़ा जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 63 माननीय देशराज माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रमोशन में चर्चा आरक्षण जारी का बहुत रहेगी। महत्वपूर्ण मामला है। मत माननीय संख्या अध्यक्ष जी, 64 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 65 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 66 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो ये बताओ तुम्हारे इतनी वो है, कितनी चर्चा कराऊं मैं तुम्हारी? माननीय अध्यक्ष जी, कितने अभी तक घंटे हुई से नहीं, तो चर्चा बताओ, जारी है। बताओ। माननीय सारी अध्यक्ष जी, अब ये 4.5 चर्चा साल हो गए, जारी चर्चा जारी है। माननीय अब आप अध्यक्ष ये जी, बताओ कि यदि मैं आपके एक के मत पे, यदि मैं माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम आधी तो कम हो जाए। माननीय अध्यक्ष देशराज जी, जी, यदि एक के पे चर्चा करूंगा तो 11:50 वाला मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, किसी एक पे तो चर्चा करा लीजिए कम से कम। चलो बैठो आप। जी, मत संख्या अध्यक्ष जी, जब दोबारा तभी तो आएगा जब चर्चा जारी रहेगी। अभी खत्म हो जाएगी तो कहाँ से आएगा? मत संख्या 67 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 68 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 69 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 70 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। ये पेज डबल तो नहीं लग गया भाई इन्हीं के नाम बार-बार आ रहे हैं? नहीं होती क्या? नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पेज डबल तो नहीं लगा, इनकी नाम बार बार आ रहे हैं? अभी पूरा ही उसी के हैं। जी, नहीं, ये अलग-अलग है। वाला भी वही है। मत संख्या 71 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। हाथ उठा दो भैया देशराज जी। अब आप हाथ भी नहीं उठा रहे, फिर कह रहे हो कि मेरा आपके। मत संख्या 72 माननीय देशराज गणवाल जी, माननीय जी, तो गन्ने के मूल्य के बारे में वो तो आ गया वैसे, माननीय चर्चा अध्यक्ष जी, जारी रहेगी। तो इसमें तो आश्वासन मत आ जाए संख्या सरकार की तरफ 73 से। माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 74 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 75 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। मत संख्या 76 माननीय देशराज गणवाल जी, चर्चा जारी रहेगी। अब यहाँ में देने का इच्छुक था, आप तो खड़े नहीं हुए, अब तो विषय समाप्त हो गया, आगे बढ़ अभी तो गया। है समय, अभी तो आगे नहीं बढ़े। आज नियम 53 के अंतर्गत निम्न मान्य सदस्य की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री प्रीतम सिंह पवार, श्री प्रीतम सिंह जी, श्रीमती ममता राकेश, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, श्री हरि सिंह जी, श्री उमेश सिंह शर्मा काऊ, श्री खजानदास, श्री देशराज गणवाल, श्री धन सिंह नेगी, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री महेंद्र भट्ट, श्री बलवंत सिंह बोरियाल, श्री दीवान सिंह बिष्ट, श्री आदेश चौहान, श्री कैलाश चंद गैतोड़ी, श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, श्री राम सिंह केड़ा, श्री रामचंद्रन रामदास, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, श्री डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, श्री राजेश शुक्ला की। माननीय अध्यक्ष जी, आज आखिरी दिन है, सभी आप उदार हृदय दिखाते हुए माननीय अध्यक्ष जी सभी सूचना को। माननीय अध्यक्ष जी, इन पर आगे ठीक है, मैं समझ गया। मैं सभी सूचनाओं को ध्यान की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मत संख्या 78 कर दे। श्री मत संख्या 78 श्री आदेश चौहान जी, बढ़ावा मान लिया जाए। श्री मत संख्या 79 श्री चंदन रामदास जी, बढ़ावा मान लिया जाए। 79-1 पेयजल मंत्री उत्तर प्रदेश, जल माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश जल संभरण शिविर व्यवस्था अधिनियम 1975 उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त धारा 50/4 के अंतर्गत उत्तराखंड पेयजल निगम के वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक लेखा प्रतिवेदन बैलेंस शीट सदन में रखता हूँ। अब हम उठते हैं सुबह 11 बजे तक के लिए। अब तक होगा।